अमेरिकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का हमला हुआ। पुलिस के साथ झड़पें, फायरिंग और हंगामा आराई में एक खातून हलाक हो गई। अमेरिकी मीडिया ने हमले को तारीख का बदतरीन वाकया करार दे दिया। ट्रंप फिर सदारती इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम लगा दिया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब। इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल रही, हमला किया गया व्हाइट हाउस पर? जी, आज जो के अमरीकी कांग्रेस के दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास था। इस इजलास की सदारत जो है नायब सदर करते हैं और इस इजलास में जो कि अमरीकी इलेक्शन होते हैं उसमें नौ मुंतखब सदर के इंतखाब की तौसीक की जाती है। तो ये इजलास आज हो रहा था। तो पिछले चंद दिनों से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो कि ये इलेक्शन नहीं जीत सके थे, उनके हामी मुल्क भर से बसों के जरिए जो है दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इकट्ठे हो रहे थे और उन बसों पे खुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई गई थी। तो आज जब इजलास हो रहा था तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने उन हामियों से खिताब किया और उन्हें कहा कि वो जो अमरीकी कांग्रेस की बिल्डिंग है जिसे कि कैपिटल हिल कहा जाता है और कहा जाता है कि ये अमरीकी जमहूरियत का एक निशान है, तो उसकी तरफ बढ़े। तो ये तकरीबन यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक 2:15 बजे का वक्त था जब उनके हामीन जो थे वो मुसल्ला भी थे, वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में दाखिल हो गया। वहाँ हमने जो कुछ फुटेज देखी हैं उनमें कुछ जो पुलिस एहलकार हैं जो बहुत कम तादाद में थे, वो गेट उनके लिए दरवाजे खोलते भी देखे गए हैं। तो ये सब लोग पार्लियामेंट में दाखिल हो गए, नाराबाजी की शदीद कर रहे थे। वहाँ इन्होंने कुछ खिड़कियां भी तोड़ी और ये जो है सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस के जो चैम्बर्स थे उनमें दाखिल हो गए। वहाँ जो अभी भी मीडिया पे तस्वीर कुछ आ रही हैं, उनमें मुजाहिरीन को देखा जा सकता है कि उनमें कुछ मसल्ला हैं और कुछ ने जो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जैकेट होती हैं वो पहन रखी थी और कुछ एक मुजाहिरीन जो था वो देखा जा रहा है कि वो सेनेट का जो डाइस था वहां चढ़ गया और वहां नारे लगा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं। इसी तरह एक जो मुसल्ला शख्स था वो स्पीकर की टेबल पे दोनों टांगे रख के बैठा हुआ था। तो अरकान कांग्रेस और जो सेनेटर्स थे उनको मुख्तलिफ चैम्बर्स में पनाह लेनी पड़ी, कुछ को सीटों के नीचे जान बचाने के लिए पनाह लेनी पड़ी। तो ये अमल लगभग 3.5-4 घंटे तक ये इसी तरह रहा है। उसके बाद जो है वहाँ कर्फ्यू नाफज किया गया है। कानून नाफज करने वाले अदारों ने कैपिटल हिल की बिल्डिंग को खाली कराया है। तो इसी दौरान फायरिंग से एक खातून की हलाकत की भी तस्दीक हो चुकी है, लेकिन उसकी तफसील जारी नहीं की गई। तो ये सारा अमल तकरीबन 4 घंटे जारी रहा है। अब वहाँ कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। कर्फ्यू के नफाज के बाद अजाफी नफरी भी वहाँ तैनात है। ऑलमोस्ट 2700 के करीब जो है अजाफी फोर्स वहाँ मौजूद है और जो मुश्तरका इजलास था अमरीकी कांग्रेस का वो दोबारा शुरू हो चुका है और आज शब ही जो है नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की जीत की ये इजलास तो ठीक है। अमरीकी पार्लियामेंट के तमाम तर मनाजिर आपने बताए, आपसे इसके बाद पूछूंगा कि व्हाइट हाउस की सूरत हाल क्या रही, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां पे भी जो मुजाहिरीन है उन्होंने उसे घेरा हुआ है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार जावेद राठौर हमारे साथ हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर सदारत नहीं छोड़ते तो फिर क्या किया जाएगा? जी वो तो अब छोड़ेंगे ना, कैसे नहीं छोड़ते। अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो उनको घसीट के निकाला जाएगा। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने बंकर में चले गए हैं। तो बात यह है कि अमेरिकन हिस्ट्री में कोई 200 साल की लंबी जमहूरियत है। अरसे में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने उसके ऊपर जाके कैपिटल हिल के ऊपर यानी कि असॉल्ट किया है उसको। तो बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो है ये तो कह रहे हैं कि ये बाकायदा एक इन्वेजन किया है गवर्नमेंट के ऊपर
तो इतनी लॉलेसनेस तो कभी भी अमेरिका में देखने में नहीं आई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को मिस गाइड करते रहे कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है और झूठ बोलते रहे। और बहुत सारे जो कांग्रेसमैन थे, बेसिकली रिपब्लिकन, वो हॉस्टेज बने हुए थे। वो समझ रहे थे कि ट्रंप की इतनी पॉपुलैरिटी है तो वो ट्रंप के अगर खिलाफ बोलेंगे तो उनको अपने हलकों में शिकस्त होगी, तो इसलिए वो खामोश थे। लेकिन ये जो वाकया हुआ, इसके बाद अब जो उनके साथी थे वो भी उनको छोड़ गए हैं। इवन जो वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं, उन्होंने आज ऑर्डर किए कि जो मसल्ला वहां उनको बुलाया गया नेशनल गार्ड को तो सिर्फ प्रेसिडेंट बुला सकता है, तो प्रेसिडेंट नहीं था, तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर उनको बुलाया गया। तो यानी कि उनके साथी भी छोड़ गए। तो मेरा ख्याल है ट्रंप को इतनी हजीमत उठाना पड़ी है कि शायद वो देख रहे थे कि आइंदा वो और 24 में इलेक्शन के लिए फिर आए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो जा रहे हैं या जिस तरह से उनके फॉलोअर्स ने एक्ट किया, परफॉर्म किया, और जिस तरह से ट्रंप ने इंसाइट किया अपने लोगों को और मिसगाइड किया, उसके बाद तो मेरा ख्याल है उनका सियासी फ्यूचर जो है वो तो बिल्कुल डिमिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये अभी कांग्रेस ने दोबारा अपना रिकन्वीन कर लिया है और सेनेट ने भी, और अभी मुश्तरका इजलास है और वो वोटिंग हो रही है, और उसके बाद वो डिक्लेयर कर देंगे ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं, और मामलात मेरा ख्याल है बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो जाएंगे। हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा जो ट्रंप के फॉलोअर्स और दूसरे लोगों के अंदर एक फजा, एक एनिमोसिटी डेवलप हुई थी, तो वो भी अभी जो ट्रंप के हामी है, मोस्टली रिपब्लिकन जो है वो उस हद तक नहीं जाना चाहते कि भाई ये लॉ को उस हद तक नहीं जाना चाहते। जब ये सब साथ ही रहेगा, सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। ट्रंप एक बार फिर सिर्फ सदारती इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम तो लगाते ही हैं, दूसरी जानिब हामियों ने हमला कर दिया अमेरिकी पार्लियामेंट का, और मीडिया भी ये बोल रहा है, बल्कि सारी दुनिया ये देख रही है कि ये वाहिद हमला है जो इस नौयत का किया गया। देखिए, बड़ी ही शर्मनाक सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका में। हम तो ये सुनते थे कि अमेरिका दूसरे ममालिक में होने वाले इंतखाबात को ऑब्जर्व करने जाता था, इसलिए कि वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम इतना स्ट्रांग था। और आज हमने जो मंजरनामा देखा है, कल रात से जो ड्रामा वहाँ शुरू है, जिस तरीके से तजलील की गई है वहाँ पर कैपिटल हिल की ट्रंप के हामियों की तरफ से, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और खुशी की बात यह है कि जितने भी वहाँ के नुमाया सरकर्दा लीडर हैं, उन सब ने इस एक्ट की मजम्मत की है और कंडेम किया है ट्रंप को भी और उनके रवैये को भी। जिस तरीके से उन्होंने उकसा के कैपिटल हिल पर अपने सपोर्टर को भेजा, और जिस तरह से वहाँ, चाहे वो स्पीकर का ऑफिस था, चाहे वो सेनेट का हॉल था, जिस तरीके से वहाँ पर दंगा फसाद किया गया, जिस तरीके से वहाँ पर उस इतने बड़े जो इंस्टीट्यूशन, आइकन इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी तजलील की गई है, उसकी यकीनी तौर पर तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह जो बाइडेन ने अपने खिताब में कहा कि ये आज अमेरिका की तारीख का तारीख तरीन दिन है, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। और उन्होंने अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अपने इन साथियों को रोकिए, इनको वापस बुलाइए। ये सब मंजरनामा देख के पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है, चाहे वो बरतानिया के बोरिस जॉनसन है, चाहे वो इस्लामी ममालिक के जो लीडरशिप है वो है, जिन सब ने इसकी मजम्मत की है। और ये एक ऐसा इकदाम किया गया है ट्रंप के सपोर्टर की तरफ से, जिसने अमेरिका के इतने बड़े आइकन इंस्टीट्यूशन की तजलील तो एक तरफ, लेकिन जिस रवायत को वहां जन्म दिया है कि वहां पर इलेक्शन चोरी करने का जवाब बना के अपने शिकस्त को छुपाने के लिए ट्रंप जिन हथकंडों पे उतर आए हैं, मेरे ख्याल से उसकी मजम्मत तो खैर हो ही रही है, लेकिन ऐसा अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। और इसीलिए ये दिन वो यकीनी तौर पे अमेरिका की तारीख का तारीख तरीन दिन है। दुरुस्त सर, साथ ही रहेगा जावेद राठौर साहब, अमेरिकी थिंक टैंक क्या सोच रहा है? इक्तदार की तब्दीली अब गुज़िश्ता जो अदवार है उनसे यकसर मुख्तलिफ होगी? देखें जी, सबसे पहले मैं अपना सलीम बुखारी साहब को सलाम कहता हूँ। हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और पहली दफा बराह रास्त एक प्रोग्राम में हम इकट्ठे हो रहे हैं। इस तरह इन्होंने फरमाया, ये वाकई बड़ा तजलील का दिन था अमेरिकन हिस्ट्री के लिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन एक चीज आप इससे देखें, दो सबक हम सीखते हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है,
एक अनडेमोक्रेटिक माइंड का बंदा, एक थियोक्रेटिक किस्म का जो बंदा है वो आया और उसने 2 साल अमेरिकन हिस्ट्री, 200 साल अमेरिकन जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचाया। और फिर दूसरी बात ये देखें कि रेजिलियंस अमेरिकन में कितनी है कि अभी जो ट्रंप के सारे सपोर्टर्स थे उन्होंने भी उसको कंडेम किया और गलत को गलत कहा। इसके बरक्स हमारे पाकिस्तान में अगर एक सियासी पार्टी का लीडर गलत कहता है तो उसके सारे उसके जो मानने वाले हैं वो उसको सही कहते हैं। तो ये सबक हम सीखते हैं उससे। तो जहां तक ट्रांसफर ऑफ पावर का ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल है बड़ा स्मूथली होगा, सिस्टम अमेरिकन वर्क कर रहा है। अभी देखें कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ट्रंप का हामी है, लेकिन उसने जो है वो गार्ड तलब कर लिए, उसने फौज तलब कर ली और वो बिल्कुल सही तरह से परफॉर्म कर रहा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अदा कर रहा है और सारे अदारे जो है ना वो कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगी। तो सिर्फ ये है कि ट्रंप ने एक जलालत की है तो वो समझे कि वो जलील होकर जा रहा है। जो गलत आदमी गलत करता है तो वो आखिर उसको उसकी इज्जत नसीब नहीं होती। तो ऐसे ही हुआ कि ट्रंप को भी जाते जाते जो है वो इज्जत नसीब नहीं हुई। वो अमेरिकन हिस्ट्री का बदतरीन प्रेसिडेंट के तौर पर याद रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है सलीम बुखारी साहब, मौजूदा सूरत हाल के बाद जो कि फैसले किए गए, चूंकि ये जो सूरत हाल इस वक्त हमले की सामने आई है या डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कर रहे हैं कि साजिश की गई है या धांधली की गई है, जो उसके फैसले थे उसमें किस हद तक जो है वो तब्दीली आ सकती है नई हुकूमत आने के बाद? आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल एक सिनेरियो चेंज होता दिखाई दे रहा है आने वाले दिन में अमेरिका का? पहली बात तो है कि मेरे साथी को मेरा सलाम पहुंचाइएगा। मेरे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि हम दोनों एक जगह पे आज बात कर रहे हैं और उन्होंने चूंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सम अप कर दिया है जो कल रात से शुरू होने वाला इवेंट है अमेरिका में। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ा सबक जो मेरे ख्याल से डिराइव करना चाहिए इससे वो ये है कि हालात चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हुकूमत के इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर काम कर रहे हों तो वहाँ कभी सिस्टम जो है वो नहीं गिरता है। और यही हमने देखा कि इसके बावजूद कि इतना तमाशा लगाया, इतना हुल्ला गुल्ला, इतनी तोड़ फोड़, इतनी बदतरीन किस्म की के एहतजाज की शक्ल हमने वहां देखी है, लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट थे तो और हुकूमत की रिट जो है एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है, चाहे वो ट्रंप के सपोर्टर थे, चाहे वो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये सबक बहुत बड़ा है कि आप जो मर्जी हो जाए लेकिन अगर आपके हुकूमत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटैक्ट है, और मैं कंपैरिजन तो करना नहीं चाहता, इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाए तो जो मंजरनामा आज हम देख रहे हैं इससे बचा भी जा सकता है और इसको किसी एक ऐसी सिमत पर डाला जा सकता है जहां से हालात पर काबू पाना और एक अच्छी मिसाल कायम करना मुमकिन हो जाएगा। जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अमेरिका की तारीख के बदतरीन सदर जो है उसके तौर पे जाने जाएंगे। और मुझे यकीन है कि अमेरिकन सोसाइटी जो है, जो अमेरिका के जो लोग हैं वो इस किस्म के किसी माइंड सेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। और हमने भाई से भी सुना और हमें दिखाई भी दे रहा है, हमें जो इमेजेस आ रहे हैं इस वक्त अमेरिका से, उनसे बिल्कुल इस बात पे यकीन है कि लोग जो हैं वो किसी किस्म की ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत का साथ नहीं देंगे कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसे अमेरिका के इलेक्टोरल प्रोसेस को बहुत शफाफ और बहुत ही वैलिड जो है वो समझा जाता था, उसके रिजल्ट्स को जिस तरीके से, जिस भद्दे तरीके से उन्होंने चैलेंज किया है और जिस कमाल तरीके से अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या अमेरिकन जो सिस्टम है वो हमें काम करता दिखाई दिया है, ये दोनों चीजें हमारे लिए एक अच्छा सबक है। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे नुमाइंदे इमरान याकूबी हमारे साथ ही, उनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। इमरान, बताएगा अमेरिकी पार्लियामेंट के अलावा भी अमेरिका में दीगर जगहों पर भी कुछ इस तरह के एहतजाज सामने आए हैं? जी, जैसा कि सलीम बुखारी साहब ने कहा और जवेद राठौर साहब ने कहा कि इसका रद्द-ए-अमल एक तो हमें कांग्रेस में देखने को मिला कि वहाँ बहुत सारे रकीन कांग्रेस जो हैं, रिपब्लिकन और जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने अपने हामियों को बगावत का उकसाया है और जो साबिक प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने कहा है कि आज हमारी 20 का एक स्याह दिन है और इंतहाई दिलखराश वाक़यात पेश आए हैं। इसी तरह जो साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार थे
मिट रोमनी, उन्होंने भी कहा है कि जी ट्रंप ने हमारे पार्टी से जरूर हैं लेकिन उन्होंने हमारी जमहूरियत को दागदार किया है और लोगों को बगावत पर उकसाया है। और इवन व्हाइट हाउस की जो डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं सारा मैथ्यूज, उन्होंने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह जो उनकी एहलिया की स्टाफ की सरबराह थी, वो स्टेफी ग्रैम उनका नाम है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कि जो है वो उन्होंने अपने जो पैगामात जारी किए हैं इस्तीफों में वो तो रवायती अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आज जो हमने सूरत देखी है उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये बेहतर समझा है कि हम अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाएं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें ना तो उनकी जमात सपोर्ट कर रही है, सिर्फ उनके जो जज्बाती हामी है वो उनके कहने पे एक जो है मुतशद्दिद किस्म का एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारे जो दोनों तजिया निगार हैं सलीम फारी साहब और जावेद राठौर साहब, उन्होंने बिल्कुल सही तस्वीर पेश की है। बिल्कुल ठीक है। जावेद राठौर साहब, अमरीकी सदर चाहते थे कि रिपब्लिकन के सेनेटर जो है उन्हें नताइज मुस्तरद करें, अमरीकी नायब सदर माइक पेंस उन्हें सदर नामजद कर दें। अब अजीब सूरत हाल ये देखने में मिली कि जब माइक पेंस ने इनकार किया है तो उस पर ट्रंप ने ना सिर्फ उनके खिलाफ ट्वीट किया है बल्कि गालियां भी दी हैं और उनको धोखेबाज भी करार दिया है। तो एक अजीब सी सूरत हाल नहीं सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप यूं लगता है जैसे गैर इरादी तौर पर ऐसे फैसले कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो है वो डिल्यूजन का शिकार हो गए। आप देखें कि जो इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो तो वो ऐसे ही काम करता है। ये ट्रंप बेसिकली बड़ी एरोगेंट किस्म की पर्सनैलिटी है और इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये एक रियल स्टेट डेवलपर और ब्रोकर थे और डील्स करते थे और ऐसे अपने मीडिया के जरिए, और उस वक्त कोई कैंडिडेट भी नहीं था रिपब्लिकन में, तो ये मजाक में ये आगे और डेमोक्रेट्स में भी कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं था तो इनको मौका मिल गया। तो लेकिन एक चीज को इन्होंने जो उभारा था वो ये था कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट। अमेरिका के जो लोग हैं, जो सबर्बन लोग हैं या जो लोग देहात में रहते हैं, अफकोर्स उनकी अक्सरियत है और उनको इन्होंने ये एक नोशन दिया उन्होंने कि भाई अमेरिका के ऊपर तो दूसरे लोग टेक ओवर कर रहे हैं जो एशियन है या ब्लैक हैं या बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने आते ही मुसलमानों के खिलाफ बैन भी शुरू कर दिया था और ऐसी चीजें उन्होंने शुरू की जो कभी अमेरिका में देखने को नहीं मिलती। तो ये ना इनके जो फॉलोवर्स हैं कुछ बहुत थोड़े हैं लेकिन वो बेसिकली इलिटरेट हैं या रेड नेक हैं, वो आर्डेंट किस्म के लोग हैं, यानी इनके साथ इमोशनली अटैच हैं। तो उसके अलावा तो बाकी तो इनके जो भी लिखे पढ़े लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, वो इनकी हमायत नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप के हामियों ने और जो ट्रंप वैसे खराब हो रहे थे लेकिन ट्रंप के हामियों ने जो एक्ट किया है इसके बाद तो उन्होंने ट्रंप की सियासत को खत्म कर दिया है और मेरा ख्याल है कि यहाँ से एक अच्छा रीस्टार्ट होगा अमेरिकन हिस्ट्री का और अमेरिकन डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो सर क्या समझते हैं कि सदर ने जो ये बात सामने आ रही है अपने हामियों को कांग्रेस की इमारत पर हमला करने का उन्होंने हुक्म दिया है और वो खुद व्हाइट हाउस चले गए हैं, बराह रास्त वो इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर ये हामियों की ही बात है कि वो इस गुस्से में आकर उन्होंने हमला कर दिया अमरीकी पार्लियामेंट पर भी और अभी व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ जगहों को भी घेरे में ले हुआ है? एक रैली से खिताब कर रहे थे और वहां पे उन्होंने कहा कि आप कैपिटल हिल जाएं तो मैं भी आता हूं। तो वो जाहिर है कि उनका मैसेज यही था कि कैपिटल हिल जाएं तो मैं आता हूं। तो अब लोग तो कैपिटल हिल चले गए और वो नहीं गए और जब लोग कैपिटल हिल गए तो वहां ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह नहीं थे क्योंकि उनको खदशा नहीं था कि अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग अंदर गए, बाहर तो मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठे होते रहे लेकिन कभी उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। तो लेकिन ये लोग जो है वो दरवाजे तोड़ के अंदर चले गए। तो जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो फिर मेयर ने और पुलिस भेजी, नेशनल गार्ड को तलब किया, फिर पेंटागन का और वाइस प्रेसिडेंट का राब्ता हुआ और नेशनल गार्ड चले गए, उनको क्लियर किया और दोबारा सेशन जो है कांग्रेस का और सेनेट का हो गया। और इवन कुछ लोग जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे वो भी अक्सर लोग जो है बैकआउट हो गए क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन करते भी तो होना कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो बड़ा क्लियर होता है और कहीं कोई धांधली का कोई बिल्कुल इम्कान भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें मेकअप थी। एक बंदा हार रहा हो और वो उसको ना माने तो आप उसका क्या कह सकते हैं? एक बंदा अगर दूध को कहे कि नहीं ये काला है तो आप उसको सफेद तो नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है ट्रंप की। ट्रंप बड़ा स्टबन किस्म का इग्नोरेंट आदमी है
اور میں نے تو پہلے دن، کیونکہ میں یہاں بڑا ایکٹیو رہا ہوں پالیٹکس میں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں داخلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیفنٹ ان چائنا شاپ، اور آخر میں وہی ثابت ہوا جی. تو لیکن ابھی موجودہ صورتحال یقیناً ان کے جو حامی ہیں وہ بھی مخالف ہو جائیں گے. بہت شکریہ تجزیہ کار جاوید راٹھور اور سلیم بخاری. سامنے میں جوائن کیا تھا عمران یعقوب ڈھلو، ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.